नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 22 जनवरी 2022। चुनाव का माहौल चल रहा है। फरवरी में चुनाव है। 10 मार्च को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। 5 राज्यों में चुनाव है। सबसे महत्वपूर्ण तो इस समय उत्तर प्रदेश का है। सबकी निगाह उसी पर है। मैं बात करना चाहता हूँ ओमिक्रॉन पे। क्या इस समय कर्व्स हटा देने चाहिए? कर मतलब जो सरकार ने लगाया हुआ है वीकेंड लॉकडाउन, साथ साथ जो सरकार ने लगाया हुआ है कि क्राउडेड प्लेसेस में ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो, साथ साथ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, 50% कैपेसिटी में लोग काम कर रहे हैं। क्या समय आ गया है कि नहीं आ गया है? क्या पीक आ गई है कि नहीं आ गई है? इस बारे में ये बताना जरूरी है कि अभी हमारे हिसाब से पीक नहीं आई है, जबकि 3,50,000 के आसपास केसेस पर डे हो रहे हैं पूरे देश में। अभी इंग्लैंड ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा कि वी शुड टेक ओमिक्रॉन एज ए नॉर्मल फ्लू। इसलिए आप हर जगह जा सकते हैं और शायद ये कंफर्म न्यूज नहीं है, कुछ भी अ फेक न्यूज ऑल्सो। यह कहा गया है कि अब मास्क पहनने की ज्यादा जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर क्राउडेड प्लेसेस। अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या भारत में ऐसा हो सकता है या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। काफी डिबेट्स चल रही हैं और शायद आज एक मीटिंग भी है गवर्नमेंट की जिसमें वो सोचेंगे कि ये जो अभी तक कर्फ्यू लगे थे वो कम करने का मतलब जो रोका गया था कि वीकेंड कर्फ्यूज एंड ऑल। तो वीकेंड कर्फ्यू के लिए दिल्ली सरकार ने एक गुजारिश करी एलजी को। उन्होंने कहा कि ये वीकेंड कर्फ्यू हटा देना चाहिए, तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया, कहा कि वीकेंड कर्फ्यू चलना चाहिए। देखिए, अगर हम पूरा डेटा देखते हैं आज के हिसाब से देखते हैं दिल्ली में अभी ऑल्दो पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम हो गई है, 30% से आके 18% है, लेकिन 18% भी बहुत ज़्यादा है। 18% पॉजिटिविटी देखिए, जब शुरुआत में पॉजिटिविटी लेस देन 1% चल रही थी तो हम लोग डर रहे थे कि 1% से ऊपर होगा। 5% के ऊपर हुआ तो रेड अलर्ट जोन जो क्रैप बनाया गया था, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स। तो 18% स्टिल अ वेरी हाई पॉजिटिविटी रेट जो मैं सोचता हूँ। दूसरी बात, अगर टोटल बेड्स में ऑक्यूपाइड है तो 2,600 पेशेंट अभी एडमिट हैं दिल्ली के अकेले में, दिल्ली में। और अगर ऑक्सीजन पे 900 पेशेंट है और वेंटिलेटर पे करीब 156 पेशेंट्स हैं। 156 पेशेंट्स पूरे दिल्ली में अभी भी वेंटिलेटर पे हैं। यानी कि ओमिक्रॉन इज माइल्डर देन डेल्टा, बट इट इज नॉट दैट माइल्ड कि आपको वेंटिलेटर तक ना पहुंचाए, खास करके जिनको और बीमारियां हैं। तो अगर पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, 156 पेशेंट आउट ऑफ 2,500, अगर हम देखें तो इट इज एटलीस्ट अराउंड 2%। 2,500 में 2,000 में 1% हुआ 200। हाँ, तो ठीक है। तो करीब करीब ये अराउंड 1% के आसपास लोगों को वेंटिलेटर तक पहुंच जाते हैं। और वेंटिलेटर पे पहुंचने के बाद जो लाइफ रिस्क होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट देखता हूँ अपोलो अस्पताल में, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, और मैंने देखा है कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पहुंच गए खास करके निमोनिया की वजह से, उनमें वेरी हाई चांसेस ऑफ डेथ है। ऐसी कंडीशन में जब 156 पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, 2,500 पेशेंट एडमिट हैं दिल्ली में, 900 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं, मेरे ख्याल से अभी जल्दी ना करें। मेरे ख्याल से अभी पूरा लॉकडाउन जो हल्का फुल्का लगा हुआ उसको चलने दें। मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द राइट टाइम टू पुट ऑफ द कर्ब्स मतलब वीकेंड लॉकडाउन है, जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जो 50% कैपेसिटी पर लोग काम करें। क्योंकि ओमिक्रॉन माइल्ड है, ये पक्की बात है, लेकिन फिर भी मृत्यु हुई है। पूरे भारत के अगर देखें, एक दिन के अंदर 400 मृत्यु हुई है, विच इज नॉट लेस। 3.5 लाख केसेस, 400 मृत्यु एक दिन के अंदर। पॉजिटिव रेट ओवरऑल काफी हाई है, थोड़ा कम हुआ है और लेकिन ओवरऑल अभी भी हाई है। तो आई पर्सनली फील दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू रिमूव ऑफ द कर्व्स एंड डू नॉट टेक इट लाइटली। लेट अस वेट एंड वॉच, लेट अस हैव मोर वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी हम लोग प्रोटेक्शन होगा। Thank you very much. Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital on 22nd of January, talking about today Omicron as of now.